Hello kids, how are you all? You all are fine. So you all are doing studies, right? Very nice. So today what we are going to do in EVS? First, I will tell you the name of your EVS book. So the name of your EVS book is Environmental Studies. Okay. So which topic we are going to talk about in EVS today? Okay children, so shall I move ahead of this lesson? This is the last topic of this we are talking today. Okay. अभी तक हमने कितने सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी 5 एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. डिफरेंस बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग. किस किस को याद है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का? एक बार रिवीजन कर लें. चलिए, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट में डिफरेंस में क्या था लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स में? लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. ओके, देन लिविंग थिंग्स नीड, और क्या होता है? लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ और लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, है ना? और क्या था इसके अलावा? लिविंग थिंग्स कैन फील एंड रिएक्ट, है ना? ये सारी चीजें हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे आगे से. ठीक है, चलिए शुरू करें. गिव मी थम्स अप एवरीवन. वेरी नाइस. ओके, आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो अबाउट द चेंजेस इन द सराउंडिंग्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स. आईज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन. दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन्स विच वी हैव इन आवर बॉडी, है ना? हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही हमें सराउंडिंग्स में होने वाले चेंजेस पता चलते हैं, राइट? जैसे कोई स्मेल आ रही है तो आप कैसे महसूस करते हो? आपकी नोज के थ्रू आपको महसूस होता है, राइट? कोई बहुत लाउड साउंड सुनाई दे रही है तो कैसे सुनाई देती है आपको? आपके ईयर्स के थ्रू. बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन सराउंडिंग्स. इसका क्या मतलब हुआ कि नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं, टेडी बियर, कार, टॉयज, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये जितनी भी चीजें होती हैं, दे कैन नॉट फील एंड रिएक्ट. फाइन. अब अगर आपकी चॉकलेट रास्ते पे गिर गई तो वो रोएगी तो है नहीं कि मैं गिर गई, मुझे चोट लग गई. नहीं होता ना ऐसे. लेकिन अगर आप रास्ते पे गिर गए, आपको चोट लग गई, ब्लड निकला, तो आपको रोना आता है. क्यों? क्योंकि आपको पेन हो रहा है ना? आप फील कर रहे हो और आप रिएक्ट कर रहे हो रोकर कि आपको चोट लग गई है. बट द नॉन लिविंग थिंग डज नॉट रिएक्ट और डज नॉट फील एनीथिंग. ओके, फाइन. अभी आगे पढ़ते हैं. एलिफेंट इज द ओनली वाइल्ड एनिमल दैट कैन बी ट्रेन टू स्टैंड ऑन हिज हेड. सी, एक एलिफेंट ही एक ऐसा एनिमल, वाइल्ड एनिमल होता है जिसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने हेड पे खड़ा हो सकता है. जैसे आप कभी सर्कस देखने जाओगे ना, लायन, डॉग, मंकी, जितने भी एनिमल सर्कस में होते हैं, कोई भी ये स्टंट नहीं कर सकता जो एलिफेंट कर सकता है, बिकॉज ही इज ट्रेन्ड फॉर दैट. ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं 6th पॉइंट. ऑलरेडी 5 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे 6th पॉइंट. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस का क्या मतलब होता है? दोबारा से किसी चीज को पैदा करना. Plants, animals and human beings produce more of their own kinds. What is the meaning of this? इसका मतलब हुआ plants, animals और human beings जो होते हैं वो अपने ही तरीके से reproduce करते हैं. The young one look like their parents when they grow. मतलब जो young ones होते हैं, young ones कौन होते हैं? छोटे बच्चे. वो अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं. ठीक है, जैसे आप लोग हैं, या तो आप अपने मम्मी जैसे दिखते होगे या पापा जैसे दिखते होगे, या कोई अपनी ग्रैंडफादर जैसे भी दिखता होगा, क्योंकि दैट इज अ जेनेटिक थिंग कि आप परिवार में से किसी ना किसी के ऊपर आपका फेस वगैरह जो होता है किसी ना किसी से मैच करता है, बिकॉज दे आर योर फैमिली मेंबर्स, राइट? अब देखिए एग्जाम्पल, कैट प्रोड्यूसेस किटन्स. जैसे कैट के यंग वन को क्या कहते हैं? किटन. काउ के यंग वन को काव. लेडी गिव्स बर्थ टू अ बेबी, है ना? बर्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, फ्रॉग्स, फिश एंड बीज लेज एग्स. ये जो जितने भी है ना, बर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, फिश एंड बीज, ये अंडे देते हैं. फिर अंडे जब फूटते हैं तब उनके बच्चे उसमें से बाहर निकलते हैं. ठीक है, एग्स हैच अप टू गिव बेबीज और चिक्स. प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस. देखिए अभी ये तो हुई थी हमारी
ह्यूमन बींग्स एनिमल्स के ऊपर कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। बट हाउ द प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? दे प्रोड्यूस सीड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ठीक है, जैसे कोई प्लांट सूखने लगता है, ठीक है, तो उसको आप उसकी जो सीड्स होती हैं उसको आप फिर से मिट्टी में डालोगे, फिर से उसको फर्टिलाइज करोगे, फिर से पानी दोगे, तो फिर से वो न्यू प्लांट होगा। फिर से उसके जो सीड्स निकलेंगे, फिर आप डालोगे, फिर निकलेगा न्यू प्लांट। ठीक है, क्योंकि आप उसी में से सीड तोड़ रहे हो, उसी को वो डाल रहे हो, तो उसी में से ही तो न्यू प्लांट आ रहा है ना। तो प्लांट कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस, बट द नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। अब अगर चेयर, डॉल, टेडी बियर, हेलीकॉप्टर, जो ये सब चीजें हैं, जो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, क्या वो दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकती हैं? हेलीकॉप्टर में से हेलीकॉप्टर निकल सकता है? नहीं ना, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, कि लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते। लिविंग थिंग्स डाई, डाई का मतलब क्या होता है? मरना। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स लिव फॉर सम टाइम एंड देन डाई। इसका मतलब हुआ कि प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एक टाइम लिमिट तक ही जिंदा रहते हैं। कोई 100 साल जीता है, कोई 200 साल, 200 साल तो कोई नहीं जीता, खैर 100 साल जीता है, कोई 110 भी जीता है। आप कई बूढ़े पुराने लोगों को देखना है ना, वो कितने कितने लॉन्ग लाइफ होती है उनकी, और कई लोग होते हैं वो 30-40 की एज में भी चले जाते हैं। सो हर इंसान की एक एज लिमिट होती है, लेकिन उसके बाद उसको मरना ही होता है। ऐसी प्लांट्स, ऐसी एनिमल्स। ठीक है, some live for a short time and some for a long time. Insects like butterfly, housefly, etc. live only for few days. अच्छा, जैसे मैंने अभी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स की बात बताई कि हम लोग थोड़ा लॉन्ग टाइम तक जीते हैं, लेकिन जो हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई ये होती है, ये बहुत कम दिन के लिए जिंदा रहती है। ठीक है, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं। प्लांट्स लाइक ब्रिंजल लिव फॉर 1 ईयर। ब्रिंजल सबको पता है, बैंगन है ना, बैंगन का जो प्लांट होता है वो 1 साल तक जिंदा रहता है। रोज बुश लिव्स फॉर 2 years एंड नीम ट्री लिव्स फॉर मैनी ईयर्स। रोज की जो बुशेस होती हैं वो 2 साल तक जिंदा रहती हैं, और नीम जो होता है वो तो सालों साल जिंदा रहता है। व्हेन देयर लाइफ फंक्शन स्टॉप दे आर डेड। चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, जब उनकी फंक्शंस काम करना बंद कर देते हैं तब वो मर जाते हैं। ठीक है, अब जैसे इंसान है, इंसान के इंटरनल ऑर्गन्स में हार्ट जैसे आता है, भाई आपका हार्ट अगर काम करना बंद कर देगा तो यू कांट सर्वाइव, आप जिंदा नहीं रह सकते। इफ योर हार्ट अगर वो काम करना बंद कर देगा तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। ठीक है, जैसे ब्रेन है, अगर हमारा ब्रेन सुन्न हो जाता है देन ओनली यू कैन सर्वाइव, आप जिंदा रह सकते हो। विदाउट ब्रेन अगर आपका नहीं चल रहा है, किसी ट्रेजेडी की वजह से अगर ब्रेन सुन्न हो जाता है देन ओनली यू कैन सर्वाइव, लेकिन आप कुछ भी काम करने के लिए एबल नहीं होते हो। ठीक है, आपको एक ही जगह पे सोए रहना पड़ा होता है, बिकॉज आपकी जो बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ही नहीं चल रहा है, तो आप कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करोगे, राइट? पर आप जिंदा रह सकते हो, पर बॉडी के ऐसे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। Then they cannot feed, drink, grow, breathe, move, feel, react or reproduce. Then they start to decay. अच्छा, अभी जैसे ये प्लांट्स वगैरह का है, आप देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, एक जो प्लांट है उसमें फ्लावर्स हैं, एकदम ग्रीन ग्रीन लीव्स हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग सी उसकी स्टेम है। उसी के नेक्स्ट वाले पिक्चर को देखो आप, वो स्टेम पूरी झुक गई है ना, और जो फूल हैं वो बिल्कुल मुरझा से गए हैं, पत्तियां नीचे को झुक गई हैं। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर खाना नहीं मिला होगा। अगर प्रॉपर फूड और वाटर भी मिला है तो उसकी लाइफ उतनी ही है, राइट? तो वो सूखने लगते हैं। सो लाइक द सेम वे नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डाई एज दे डू नॉट लिव। लिविंग थिंग्स का तो आपको मैंने बता दिया कि दे कैन डाई, बट नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? क्योंकि उनमें जान ही नहीं होती, तो वो मरेंगे कैसे? वो ना कभी पैदा हुए होते हैं, ना कभी रिप्रोड्यूस होते हैं, इसलिए वो कभी मरते भी नहीं है। ठीक है, अभी देखिए एक बार जो हमने अभी तक इस चैप्टर में सारी चीजें पढ़ी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं उसको। देयर आर मैनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स ग्रो, नीड फूड एंड वाटर, ब्रीथ, मूव, रिएक्ट टू चेंजेस,
रिप्रोड्यूस एंड डाई। ये लिविंग थिंग्स के कुछ फीचर्स हैं कि वो ग्रो होते हैं, उनको पानी और खाने की ज़रूरत होती है। दे कैन ब्रीथ, दे कैन मूव, दे कैन फील और रिएक्ट, और दे कैन प्रोड्यूस एंड डाई। ठीक है। और जो लिविंग थिंग्स के फीचर्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ठीक है। सो आज हमने ये पूरा लेसन कंप्लीट कर लिया है। अब कल से हम इसकी एक्सरसाइजेज शुरू करेंगे। ठीक है चिल्ड्रन, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।